वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय संस्कृति पाठ का अनुवाद। आज हम इस वीडियो में भारतीय संस्कृति पाठ के प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में कैसे दिया जाता है ये सीखेंगे। कि पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संस्कृति का कि संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्यम अस्ति। संस्कृति शब्द का क्या तात्पर्य है। बच्चों पहले ही बताया था, जहाँ पर ये लगता है अस्य लगता है, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है और इसका मतलब हो जाता है का, के, की। या तो का होगा या के होगा या की होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या निकलेगा कि संस्कृति शब्द का किम माने होता है क्या। किम माने क्या। ये अंकी बिंदी लगी है यहाँ की पर, जो अंकी बिंदी लगी है उसको हम माँ पढ़ते हैं। तो किम, किम का अर्थ होता है क्या। अगर आप शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो आपको इसकी हिंदी निकालनी बहुत ही आसान हो जाएगी। और फिर अगर प्रश्नों का अर्थ समझ में आता है तो उसका आप जो है उत्तर भी दे पाएंगे। अब देखिए किम का अर्थ होता है क्या। किम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं किम, और किम को ये इस तरह से भी लिखा जाता है, जैसे ये जो इस तरह से भी लिख लेंगे किम, और ये किम इस तरह से भी लिखा जाता है कि यहाँ पर एक ही बित्ती लगा दी, इसको भी हम किम ही पढ़ेंगे। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृति शब्द का क्या तात्पर्य है। और अस्ति का अर्थ होता है बच्चों हाँ। अब एक बार याद रख लो कि अस्ति का अर्थ है हाँ। तो आपको आगे आने वाले जितने भी प्रश्न हैं या कहीं पर आपको अनुवाद करना है तो आपको इसका मतलब पता चल जाएगा कि अस्ति का जो अनुवाद है वो हाँ होता है। तो अब इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर देना है मानव जीवनस्य यानी मानव जीवन के संस्करणाय यान आचरण विचारान च आदर्श्यन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। संस्कृति शब्द का क्या तात्पर्य है। संस्कृति शब्द का तात्पर्य है कि मानव जीवनस्य संस्करणाय यान आचरण विचारान च आदर्श्यन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। अब देखिए भारतीय संस्कृति के मूल में किम माने, यहाँ पर देखो किम लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस तरह से लिखा है, यहाँ पर इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर समझ लो कि किम इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फिर अस्ति आया है, अस्ति का अर्थ अभी बताया था, अस्ति का अर्थ होता है हाँ। अब आपको याद हो जाएगा, और इसका अर्थ जब याद हो जाएगा तो इसका जो फ़ायदा मिलेगा जब हम अनुवाद सीखेंगे अनुवाद करना, तो उसमें भी आपको अगर अस्ति का अनुवाद करना है तो आसानी से आप हाँ लिख देंगे। ये हाँ का अगर संस्कृत में लिखना होगा तो अस्ति लिख देंगे, अस्ति की हिंदी बनानी होगी तो हाँ लिख देंगे। इस तरह से दोनों में ही आपको लाभ होगा। तो इसमें पूछ रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है। तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। भारतीय संस्कृति की जो जड़ है, मूल का अर्थ होता है जड़, क्या है यह मूल क्या है। विश्व का सृष्टा यानी संसार का बनाने वाला ईश्वर एक ही है, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। मतलब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। तो भारतीय संस्कृति का मूल है कि विश्व का सृष्टा ईश्वर एक ही है और भारतीय संस्कृति का ये मूल है। लेकिन ये प्रश्न संस्कृत में पूछा जा रहा है तो आपको संस्कृत में इसका उत्तर देना होगा कि विश्व से सृष्टा ईश्वर एकः एव अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। बच्चों को लग रहा होगा कि हम संस्कृत में कैसे दे पाएंगे उत्तर, ये तो इतना बड़ा प्रश्न है। अब देखिए अभी मैंने बताया था कि अस्य का अर्थ होता है का, के, की। तो अगर आपको हिंदी में इसका मतलब पता है कि विश्व का, तो विश्व की का है तो इसको क्या लगा देंगे विश्वस्य। सृष्टा ऐसे ही लिखना है, ईश्वर, ईश्वर भी ऐसे ही लिखना है। ये यहाँ पर विसर्ग लगा देने हैं संस्कृत बनाने के लिए। एक है हिंदी की तरह ही लिखा है। और जो एव है, एव का अर्थ होता है ही। ये भी देखिए, इसको याद कर लीजिए, कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा। अस्थि का भी बता ही दिया है कि अस्थि का हा होता है ना। और
इति, इति का अर्थ होता है ऐसा। ये अस्ति भी बताया था कि अस्ति का अर्थ क्या होता है। हाँ, अब देखिए इसका मतलब भी आपको साफ साफ, अगर हिंदी में आपको इसका मतलब पता चल गया है तो इसका संस्कृत में भी आसानी से लिख देंगे कि विश्व का सृष्टा ईश्वर एक ही है। यानी विश्व, इसका मतलब होगा विश्व का सृष्टा ईश्वर एक, एव का अर्थ होगा ही और अस्ति का होगा है, इति ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। अब देखिए कितना आसान, हिंदी में याद कर लीजिए उसको, आसानी से उसका अनुवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति कीदृश अस्ति। अस्ति, भारतीय संस्कृति ही कीदृशम अस्ति, भारतीय संस्कृति कैसी है। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। इसे देखिए बच्चों, अस्माकम का अर्थ याद रख लो, एक बार कुछ शब्दों का अर्थ याद करके रख लो। अस्माकम का अर्थ है हमारा, तो हमारी संस्कृति कीदृशम अस्ति कैसी है, तो कैसी थी हमारी, हमने अनुवाद में पढ़ा था भारतीय संस्कृति। देखिए भारतीय संस्कृति ऐसी लिखना, सदा गतिशीला वर्तते, सदा गतिशील रहती है, हमारी भारतीय संस्कृति सदा गतिशील रहती है। तो कितना आसान है इसका उत्तर देना कि अस्माकम संस्कृति कीदृशम अस्ति, तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अभी अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति कै अभिलाष, भारतीय संस्कृति की क्या अभिलाषा है, भारतीय संस्कृति की क्या इच्छा है। देखिए भारतीय संस्कृति की जो इच्छा है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति भारतीय संस्कृति अभिलाष। यानी जो भारतीय संस्कृति है वो ये चाहती है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति की अभिलाषा है, इच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि आपको इसका श्लोक याद करना है, और जब आपको श्लोक याद हो जाएगा तो ये आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और श्लोक आसान है, याद करने में ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए सर्वे सन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक को आप याद करने के लिए लिख लिख कर देखेंगे तो आज जल्दी ही याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है किम फलम भोग्यम किम च वर्जनीयम, मतलब क्या फल भोग्य योग्य है और क्या छोड़ने योग्य। निजस्य, निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम अन्य अस्य श्रमस्य शोषणम सता वर्जनीयम। देखिए निजस्य का अर्थ है अपना, अपने श्रम का, मेहनत का फल, भोग्य यानी व्यक्ति को जो है अपने श्रम का, अपने मेहनत का ही फल भोगना है। अन्य श्रम का शोषण सर्वथा वर्जनीय है, दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए निजस्य श्रमस्य, निजस्य को लिखते चले जाएंगे, श्रमस्य फल भोग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। अगला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट प्रश्न है भारतीय संस्कृति के दिव्य संदेश अस्ति, भारतीय संस्कृति का क्या संदेश है। तो भारतीय संस्कृति का जो संदेश है सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानस्य भारतीय संस्कृति दिव्य संदेश अस्ति। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका संदेश है कि सभी मतों में संभाव हो, सम्मान हो, यही हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। सब मिल के रहें। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। भारतीय संस्कृति का संगम स्थली, भारतीय संस्कृति किसकी संगम स्थली है। तो भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मता अवलंबना संगम स्थली। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृतों के विशेष गुण, भारतीय संस्कृति का कौन सा विशेष गुण है। तो देखिए भारतीय संस्कृतों सर्वेषां गतानां संभाव इति विशेष गुण अस्ति। भारतीय संस्कृति का विशेष गुण है कि भारतीय संस्कृति सभी सर्वेषां गतानां संभाव इति विशेष गुण अस्ति। अगला प्रश्न है अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किम अस्ति, हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है। तो हमारा मुख्य कर्तव्य इसको संस्कृत में बताना है निरंतरम कर्म करणम एव अस्माकं मुख्य कर्तव्य अस्ति। तो इसमें देखो ये हिंदी की तरह याद करना है निरंतरम कर्म करणम एव अस्माकं मुख्य कर्तव्य अस्ति।
अगला प्रश्न है सर्वे भवन्तु सुखिनः एष दिव्य संदेश कस्य अस्ति। सभी सुखी हों, ये दिव्य संदेश किसका है। और इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अस्माकं संस्कृति कै दिव्य संदेश अस्ति। तो इसका उत्तर होगा सर्वे भवन्ति सुखिनः एष दिव्य संदेश भारतीय संस्कृते अस्ति। अगला प्रश्न है अस्माकं संस्कृते कै नियम। हमारी भारतीय संस्कृति का क्या नियम है। तो भारतीय संस्कृति का नियम है पूर्व कर्म तदंतरम फल, यानी पहले कर्म करो बाद में उसका फल। इति अस्माकं संस्कृते नियम, यही हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है। तो आज इस वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति के प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे ये समझा, और इसी तरह से अगली वीडियो आपको हर चैप्टर की मिलती रहेगी, अर्थ की भी मिलेगी, अनुवाद की भी मिलेगी, और प्रश्नों को किस तरह से बोर्ड परीक्षा में लिखा जाता है, कैसे अपना समय बचा करके कैसे हम परीक्षा में लिखेंगे, ये सब भी समझाया जाएगा। इसलिए जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो चैनल पर नए हैं, क्योंकि इस पर हम बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत अच्छी तरह से तैयारी करने वाले हैं। और अगर भारतीय संस्कृति के जो आज हमने प्रश्न समझे हैं, मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखना आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।